Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में गोइचिन कहता है, सूरज उगने से पहले ही तुम नीचे आके खड़े हो गए। तुम तो एक आइडल हो। लूसिंग से कहता है, तुम भी तो उसमें से एक हो। तभी वेशिकी और लाइटोंग वहाँ आते हैं। तभी लूसिंग से कहता है, चूजी क्या हुआ? तभी वेशिकी कहती है, स्विमिंग पूल में जाने की वजह से उसे कोल्ड हो गया है और उसे कल रात से खांसी आ रही है। तभी जैसे ही लूसिंग से उसे देखने के लिए जाता है, तभी गोइचिन उसे अपनी तरफ खींचता है और चेक करता है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा फीवर है, तुम तो अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो। तभी वो कहती है, मेरे करीब मत आओ, और बेहोश हो जाती है। तभी वेशिकी कहती है, मैं मानती हूँ कि काम ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। मुझे डायरेक्टर लो के साथ जाने दो, वैसे भी मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और इसके अलावा तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कहती है, ठीक है। तभी वेशिकी वहाँ से जाने लगती है। तभी गोइचिन वहाँ आता है और कहता है, वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा, और टॉवल को गीला करके लाता है और उसके सर पर रख देता है और कहता है, तुम पहली औरत हो जिसका मैंने इस तरह से ख्याल रखा है। जब तुम भागती नहीं हो तो अच्छी लगती हो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वो जाग जाती है। तभी गोइचिन वहाँ आता है और कहता है, लगता है तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है, चलो कुछ खा लो, और उसे खाना खिलाने के लिए जाता है। वो कहती है, मैं इसे खुद ही कर लूंगी। वो कहता है, मना करने वाले शब्द छोड़ दो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और उसे खाना खिलाता है। वो कहता है, क्या ये अच्छा है? और ये याद रखना कि मैंने पहली बार किसी औरत के लिए खाना बनाया है। कहती है, तो तुमने ये खुद बनाया है? वो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तभी वो कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने मेरा ख्याल रखा है और मेरे लिए खाना बनाया है। तभी वेशिकी वहाँ आती है और कहती है, चूजी तुम जाग गई? तभी वो उसे पॉरिश दे देता है और कहता है, इसका अच्छे से ख्याल रखो वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वेशिकी कहती है, क्या ये गोइचिन ने बनाया है? वो कहती है, हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद ये शर्ट या लूजिंग की वजह से है, या फिर फैक्शन ब्यूरो की वजह से है। वेशिकी कहती है, तो फिर लाओ, मैं इसे फेंक देती हूँ। कहती है, खाने को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। वहीं वेशिकी अपना काम कर रही थी और कहती है, ये खत्म हो गया। तभी वो कहती है, तुम तो जीनियस हो। वो कहती है, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैंने डिजाइन खत्म करने के लिए इस वीक में 2 या 4 घंटे ही सोई हूँ, और किताब में आने के बाद ये सब कौन झेलता है, लेकिन मैं लकी हूँ जो तुम मेरी मदद कर रही हो, मेरी लकी स्टार। वो कहती है, अब चुप भी करो, कहानी आखिरकार आगे बढ़ रही है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ चूसी वेशिकी से कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? वेशिकी कहती है, किसी ने मेरी डिजाइन चुरा ली है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसे छुपा दिया था। वेशिकी कहती है, मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, ये देखो, ये कितना अच्छा है, वेशिकी भी ऐसा नहीं बना सकती। ये सुनते ही चूसी उसके पास जाती है और उसके डिजाइन देखती है और कहती है, ये तो वेशिकी का डिजाइन है। वो कहता है, तो फिर इसे साबित करो, मैंने इसे बनाने में काफी रातें लगा दी है। तभी वेशिकी कहती है, तुम कितने बेशर्म हो, क्या तुम्हें पता है इसे बनाने में कितना एफर्ट लगा? तभी वो सारे गोइचिन के पास जाते हैं। तभी गोइचिन उसे देखकर कहता है, मैंने अभी तक तुम्हारे डिजाइन नहीं देखे हैं, इसलिए ये डिजाइन तो इसी के है। वो कहती है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप भी तो हमारे साथ आए थे। वो कहता है, हम एक कमरे में नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये इसने बनाया है। वो कहती है, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूं? वो कहते हैं, मुझे इसका एविडेंस चाहिए। वो कहती है, तो फिर ठीक है, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, और उसे धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। तभी वो कचरे में वेशिकी के डिजाइन ढूंढने लगते हैं। वेशिकी कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये इसमें होंगे? कहती है, मैं इस नॉवल की ऑथर हूँ, इसीलिए मुझे पता है। तभी लूसिंग वहाँ आता है और उनकी मदद करने लगता है। वो कहती है, लूसिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये बहुत ज्यादा गंदा है। वो कहता है, तुम भी तो ठीक नहीं हो, जाके आराम करो, मैं इसे ढूंढ लूंगा। तभी सोंगी वहाँ आता है और कहता है, मैं भी मदद करूंगा, और वो भी कचरे में ढूंढने लगता है। तभी वो सारे कागज लाके गुइचिन को दे देती है और कहती है, ये सबूत है। तभी गुइचिन उसे देखता है। तभी वो लड़का कहता है, हो सकता है कि इसने मेरी कॉपी की हो और फिर मुझे फंसाने की कोशिश की। वो कहती है, वो तुम ही हो जिसने कॉपी की है, क्योंकि उसके डिजाइन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। तभी वो कहता है, मिस्टर गो, ये सच नहीं है, मैंने उन्हें चुराया नहीं, किसी ने उन्हें मेरी डेस्क पर रख दिया था। वो कहती है, तो तुम मानते हो? तभी वो कागज देखता है। वो कहती है, इस पे कोई उंगलियों के निशान नहीं है। वो कहते हैं, तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी वो डिजाइन को देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, लू सिंगजी ने कहा है तुम्हारे डिजाइन का यूज लॉन्च के दौरान किया जाएगा। इन्हें बनाने के लिए हमें बस ओवर टाइम काम करना होगा, और वैसे भी कहानी आगे बढ़ रही है। कहती है, क्या सच में? तो मैं जल्दी से घर वापस जा पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सोंगी कहता है, सिस, मुझसे गलती हो गई। तभी चोंगशिन कहती है, मैंने तुमसे वेशिकी को दूर भगाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। तभी वो कहता है, वेशिकी चूसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तभी वो कहते हैं, चुप हो जाओ, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा।
वहीं लाइटोंग कहती है हम पूरे महीने बिजी रहे, फाइनली अब नॉवल खत्म होने वाली है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें चेंज ये है कि तुम गोइचिन के असिस्टेंट बन जाओगी और जोंगशिंग जो कि हमारे लिए परेशानी खड़ी करने वाली थी उसका अब हमसे कोई लेना देना नहीं, तो चिंता मत करो। तभी लूसिंग से वहाँ आता है और कहता है जूसी मुझे तुमसे बात करनी है। कहती है नहीं। तभी वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आंखें बंद करके खड़ी थी और कहता है जूसी ये लो। तभी वो उसे ले लेती है और कहता है तुम्हें मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं भी नहीं चाहती लेकिन मुझे माफ करना। तभी वो कहता है जूसी दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं गुइचिन से हारना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन कन्फेस किया था, वो भी सिर्फ गुइचिन को सुनाने के लिए, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं, लेकिन अब मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ। लेकिन एक चीज तुमने गलत समझी है, तुम गुइचिन से नहीं हारे हो, हमारे बीच शर्त लगी है इसलिए हम साथ में हैं और मैं उससे प्यार नहीं करती। वो कहती है इस तरह की अच्छी खबर तो मुझे उससे बतानी ही होगी और अब तुम जा सकती हो। वो कहती है ठीक है। उसके जाते ही वो कहता है तुम अभी भी मुझे देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाना चाहती, मैं तुम्हें बुली करना कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी वो वेशिकी को बुलाने लगती है। अभी फैक्शन ब्यूरो की मैनेजर वहाँ आती है और कहती है चिल्लाना बंद करो, वो बाहर गई है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है अगर मैं नहीं आई होती तो तुम सभी मेन कैरेक्टर की लव लाइन को खुद ही मिटा देने वाली थी। वो कहती है तुम्हें अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है, तुम्हारी वजह से मैं अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा सकती। वो कहती है पहले रूल्स तुमने तोड़े, तुम जानबूझकर अपने मिशन से बचने की कोशिश कर रही हो, अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि सब कुछ नेचुरल होने दो और किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, अगर मैं सच में किसी को पसंद करती हूँ तो मैं उसके साथ ही रहूंगी। वो कहती है ठीक है लेकिन अब समय कम बचा है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। वो कहती है मुझे पता है, अब तुम जाओ। तभी वो कहती है वेशिकी के डिजाइन कहाँ है। तभी साओ ही वहाँ आता है और कहता है एक गड़बड़ हो गई है। वो कहती है सच में। वो कहता है हाँ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आधे महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन आधे से ज्यादा डिजाइनरों ने काम छोड़ दिया है। तभी वेशिकी कहती है मेरे डिजाइन भी फिर से कहीं खो गए हैं। वो कहती है गुइचिन कहाँ है। साओ कहता है मिस्टर गु वेशी ग्रुप के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में गए हैं। वो कहती है लेकिन ये समय तो गोशी के प्रोडक्ट लॉन्च का है। अभी साओ कहता है वेशी ग्रुप एक नई उभरी हुई कंपनी है और मैंने सुना है उसमें इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है, वो भी लगभग हमारे गोशी ग्रुप जितनी। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई गोशी की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे वेशी का लॉन्च इवेंट कब स्टार्ट होगा। वो कहते हैं 30 मिनट में। वो कहती है चलो चलते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पे वे युकाई है। तभी वो कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें रोक लिया जाता है और कहा जाता है बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। तभी जियांग हैंग वहाँ पे इनविटेशन लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है जियांग हैंग। वो कहते हैं अब तुम अंदर जाओ। फिर वो आदमी कहता है माफ करना, लेकिन आप इनविटेशन के साथ भी अंदर नहीं जा सकते। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वे युकाई कहता है ये मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। तभी वो कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है क्या तुम जानना चाहती हो, तुम इसके लायक नहीं हो, इसे बाहर निकाल दो। तभी वो उन्हें बाहर निकालने के लिए जाते हैं। तभी जियांग हैंग कहता है इसे भूल जाओ। वो कहती है मैं खड़ी रहकर कैसे देख सकती हूँ। वो कहता है क्या तुम भूल गई, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ और क्या तुम्हें पता है कब भागना है। तभी वो और साओई दोनों उन लोगों से भिड़ जाते हैं। तभी मौका देखकर वो दोनों ऊपर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारे लोग नीचे पड़े हुए थे और जियांग हैंग और साओई दोनों बैठे हुए थे। दूसरी तरफ वेशी की कहती है ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे डिजाइन जैसा है, अब हम क्या करें, फिर से डिजाइन करने का समय नहीं है। वो कहती है शांत रहो, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। तभी वो आदमी फिर से वहाँ पे आ जाता है। वो कहती है तो ये तुम हो जिसने ये सब कुछ किया है। वो कहता है हाँ तो क्या हुआ। तभी वेशी की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। वो कहता है गुशी ग्रुप 10 दिनों में प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब उनकी सारी डिजाइन मेरे पास है और इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। और वैसे मैंने पिछली बार लापरवाही की थी, लेकिन इस बार कहाँ जाओगी। और उनके पास जाने लगता है, लेकिन वो दोनों दूर हट जाती है। वो कहता है आज तो हमारे पास काफी समय है। तभी लाइटोंग कैमरा की तरफ देखने लगती है। वो कहता है मैं एक ही गलती 3 बार नहीं करूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। और उसका फोन उसके पास से ले लिया जाता है। वो कहता है ये तो काफी छोटी ट्रिक है। तभी वो उस फोन को नीचे फेंकता है और उसे तोड़ देता है और कहता है मैं आज काफी लकी हूँ। तभी वो हंसते हुए कहती है क्या सच में। वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम्हारा भाग्य खत्म हो चुका है। तभी जियांग हैंग, गुइचिन और साओ इस सारे रिपोर्टर को लेकर आ जाते हैं। वो कहती है मिस्टर वेई, शिकी ने रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए ऑन की थी। जब हम इस रूम में आने वाले थे उससे पहले ही मैंने गुइचिन को सब कुछ बता दिया और उसने कैमरा को मेन स्टेज से जोड़ दिया।
और उसके बाद तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वेशिकी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जीनियस हो। कहती है चलो भी, मैं एक नॉवल ऑथर हूँ, मुझे पता है कि इनसे कैसे निपटना है। वेशिकी कहती है अब मैं मानती हूँ कि तुम एक क्रिएटर हो। वो कहती है लेकिन अभी भी 10 दिन बाकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेशिकी कहती है अगर है भी तो हम दोनों इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। मिशन खत्म होने के बाद मैं वापस घर चली जाऊंगी। और तुम्हारा क्या? वो कहती है मेरा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। और तभी वो दोनों ड्रिंक करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।